और को भी छोड़ कॉल छोड़ कर छोड़ लीजिए। दें, को सारी बातें जरूरी नहीं होती कि उनको पढ़ा जाए और तबसरे किए। वो ठीक है, मोहम्मद साहब को लूं, ये ले चलें मोहम्मद ले साहब। लें, देख लेते ले हैं ले क्या जी, कहते हैं। माशाल्लाह सैनी साहब बोल रहे हैं तो अच्छे आदमी हो। मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मोमिन साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। मैं आया था सैनी साहब को वालेकुम सलाम अस्सलाम दुआ करने के रहमतुल्लाह लिए। वबरकातुहू। जी तो मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, तबीयत कैसी है? सलाम, ठीक है, आप सुनाएं, ठीक है, खैरियत से? बड़ी खुशी हुई है आप तशरीफ लाए हैं, हमारे जज़ाकल्लाह भाई हैं, जज़ाकल्लाह आपको अच्छी अच्छी बातें जज़ाकल्लाह। हमें बताएं, को अच्छी नसीहत करें। नहीं, मैं बस सिर्फ आपको सलाम करने आया था। वो बड़ी मैं एक गुजारिश सिर्फ आपसे, सिर्फ एक गुजारिश है, जी वो जी, आप अगर उस पर थोड़ा सा नजर सानी कर लें तो मेहरबानी होगी। क्यों नहीं आपने एक एडमिन बनाए हैं जी कुछ दिन पहले ही। जी जी अच्छा, बगैर किसी वजह के, देखिए ना, आपका जो असूल है, मैंने वो नोट किया है कि जब तक वो बंदा बदजुबानी ना करे जी उसको जो है वो उतारा ना जाए। जी ये अहमद साहब आपने जो एडमिन बनाया ना, बड़ी माजरत के साथ, जी जी ये बगैर देखे ही, और आपको ये बात में ऐसा उलझाते हैं कि आपको मैसेज नहीं पढ़ने देते। नीचे कई बंदे, आपके अपने भी फ्रेंड्स, आपके अपने जानने वाले भी मैसेज करते रहते हैं, मेरे तो कॉल सारे कॉल प्यारे हैं, कॉल, मेरे को एक थोड़ी है, मेरे तो सारे प्यारे हैं। सारे प्यारे। तो ये सैनी अहमद साहब साहब आपके ना, एक और दोस्त, इनसे सॉरी गुजारिश है। सैनी साहब के एक और दोस्त भी नीचे आ गए हैं, मुफ्ती साहब, मुफ्ती जी अच्छा, मुबशर मुफ्ती साहब। साहब को ले लीजिए, मुफ्ती साहब को ले लीजिए। मेरी मुख्तसर सी बात है, मैं वेट कर लेता हूँ, मैं फिर आ जाऊंगा। हुसैनी साहब हाँ, बहुत नाइस आदमी है। नहीं मुफ्ती साहब को तो मैं ले लूंगा, लेकिन आप में से कोई मुफ्ती साहब के साथ बात करना चाहता है या नहीं करना चाहता, पहली ये बात। और वो एक होना चाहिए, ये मैं नहीं तो कि तीन बिल्कुल आदमी आप बात करें, एक आदमी बात करे उनसे। मैं तो बिल्कुल नहीं, मेरी तरफ से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मतलब अगर कोई आप में से मतलब मुफ्ती साहब को तकलीफ दें, उनको लाएं, आगे आप बात ना करना चाहते हो या तीन आदमी मिलके उनसे बातें शुरू कर दें तो वो इंसाफ नहीं होगा। तो अगर आप में से कोई राजी है, बात करना चाहता है, बिस्मिल्लाह जरूर करे। मुफ्ती साहब हमारे प्यारे हैं, मुफ्ती साहब बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, मोहतरम हैं, तो उनको ला के बेअदबी होगी कि वो कोई बात ही ना करे, वो भी ठीक नहीं, या तीन आदमी इकट्ठे बात करना शुरू कर दें तो वो भी अदब के खिलाफ है। तो ये है बात। और हुसैनी साहब आज वैसे आज नहीं करना चाहते, कल परसों करना चाहते हैं, फिर कर लें, कोई और करना चाहे कर लें। तो मुफ्ती साहब मोस्ट वेलकम है, मुफ्ती साहब हमारे प्यारे, जैसे कि हुसैनी साहब बाद में करेंगे इनके साथ जी बात, टाइम बिस्मिल्लाह, थोड़ा होगा, बाद में फिर करेंगे। ठीक है ठीक है, कोई बिल्कुल ठीक है। नहीं, बस राजा ये है साहब कि ये वही थोड़ा मुफ्ती साहब है, राजा जी साहब ये वही मुफ्ती साहब है। जी नीचे राजा साहब है, वो कह रहे हैं कि ये आईडी कोई और है। मैं उनको बता रहा हूँ कि नहीं, ये मैंने नहीं आईडी नहीं, भी चेक की है, ये मुफ्ती हजरत साहब है। मुफ्ती मुबशर शाह कादरी साहब दामद बरकातुम आलिया दुनिया में मशहूर है, वो दो तो नहीं है, एक ही है वो। उनकी ना आईडी दो किसी ने बनाई नहीं थी, दो अलग से, अच्छा, वो आज किसी ही ने बैन उनकी करवाई। को आईडी चोरी करने की कोशिश की होगी। अच्छा ठीक है, वाह फैसला चलिए, जी जी। अगर मुनासिब समझे तो एक दो मिनट के लिए ले लें, नहीं आए हैं तो। मोहम्मद साहब, अगर आपने उनसे बात करनी है तो आप जरूर करें। आप तो मेरा ख्याल है भाई उनके यकीन करें हुसैनी साहब, मेरे तो पर हैं। जलते हैं, यकीन करें हाँ मेरे पर जलते हैं। वो आलिम है तो मैं हाँ तो नहीं कर सकता हाँ, उनसे बात। तो मुझे भी उनका अदब पेश नजर है, मैं नहीं चाहता कि उनके साथ, चले पहले एक दफा यहाँ हो चुका है, मैं उस पर बड़ा शर्मिंदा हूँ। चले, मुफ्ती हुसैनी साहब साहब वो आपसे एक बात करना हमारे चाह रहे हैं, वो मैसेज लिखा आपसे बात एक करना चाह रहे हमारे हैं अंकल। तलत मलक दस्तक साहब दे रहे हैं। हैं तो अपने घर आए मेहमान को, तो हुसैनी साहब ऐसे भी तो नहीं। अंकल मैं अर्ज कर रहा वो हूँ कि वो ऐसा आपसे था, बात करना चाहते हैं, तो नीचे तलत उनका मलक मैसेज है, साहब अगर ने आप करना कहा कि चाहते हैं तो मुफ्ती कर लें। तलत हैं जी, मैं कहा उन्होंने लिखा है वो आपसे बात करना चाहते हैं, कौन है? ये मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब और मोहम्मद साहब से भी बोलते हैं बात करनी है। मैं कोई जमात की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, मेरे साथ नहीं बात हो सकती। बिल्कुल। वो उन्होंने चले अगर दो, करनी है तो जमात वालों से, चले 2 मिनट के जमात लिए का भी, चले मैं मशवरा बात कर लेता हूँ। है जी। अगर आप इजाजत देते हैं तो 2 मिनट के लिए मैं बात कर लेता हूँ, मुझे भी फिर जरूर सोने के करें लिए। बात, आप बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं, फरमाएं आप। नहीं, आप इससे 2 मिनट ये के, जो आप 10 मुफ्ती मिनट साहब, करें, जितनी मर्जी करें आप बात, ये आपकी अपनी जगह जी है। जी हुसैन साहब, ये जो मुफ्ती साहब आए हैं इनसे कह रहा हूँ। अच्छा, मुफ्ती साहब से आपने बात करनी है? हाँ जी। हाँ ठीक है, जरूर मुफ्ती साहब को ले लेते हैं।
बिस्मिल्लाह जी। मुफ्ती साहब क्या हाल है, तबीयत कैसी है? जी मोहम्मद क्या नाम है, हुसैनी साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खैर, खुश हुसैनी साहब आमदीद। ब्राड आपकी है तो आपसे क्या हम बात नहीं कर सकते क्या आपकी जी क्यों ब्राड के नहीं, ऊपर? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि नहीं मैं बात नहीं करूंगा या नहीं करना मैं बात चाहता। नहीं करूंगा, यानी अहमदियत के मतलब कोई सवाल मुझसे करे तो वो मुझसे ना करे, वो अहमदियों से करे, ये कह रहा हूँ। नहीं कोई मसला नहीं, मतलब ये कि हम आपस में तो बात कर सकते हैं हाँ कि हाँ, नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह। मैं तो करता हूँ बात हाँ आपसे, मैं तो बस आपका ठीक है। तो नाम ये है कि अब देखिए मैंने कोई गाली निकाली अभी तक आपको? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आप कभी भी गाली कोई नहीं बद निकालते। अखलाकी की हो, कोई कोई नहीं, बिल्कुल कोई मिर्जा साहब की कोई तौहीन की हो नहीं। है? इसका मेरे साथ तल्लक नहीं, मेरा मेरा तल्लक अब सिर्फ ये है कि अब थोड़ी देर बाद होगा ये कि आपकी ब्राड के ऊपर मुझे बैन कर दिया जाएगा और बाद में पता है क्या आप कहते जी जी, हैं कि नहीं जी वो असल में मुझे नहीं पता, किसी एडमिन ने की है। ऐसा ही है, ये नहीं मुझे समझ आती, ये ऐसा। क्या मसला क्या है, ये क्या माजरा है? हाँ जी बिल्कुल, वो ऐसे ही है। मैं कभी किसी को ब्लॉक नहीं करता। हाँ तो मतलब या तो ये है कि आपकी लगामें किसी और के हाथ में, आप मजबूर हैं, आपको यहाँ पे जनाब बांध के रखा हुआ है, या कोई प्रेशराइज्ड हैं आप, या क्या, मुझे नहीं ये समझ आ रही। बस ऐसे ही कुछ है। बताएं आप इस मैं मुतल्लक। जी मैं जी आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखूंगा, बेहतर बनाऊंगा अपने आप को। जी जी हाँ हाँ सही सही, मुझे कुछ ना लफ्ज़ों में छुपे राज समझ आ रहे हैं। जी 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 ठीक है। जी, ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला आपको जनाब इस यरगमाली से रिहाई अता फरमाए आमीन। हुसैनी साहब। जी जी आमीन आमीन। जी, यकीन जाने आपके ऊपर मुझे बड़ा तरस आता है। बड़ी तो मेहरबानी, बड़ी जी मेहरबानी। जी जी, तो मैं थोड़ी देर बैठ सकता हूँ यहाँ पे, आप अपनी बातें कर लें, कोई मसला नहीं। आप हमेशा बैठे हैं यहाँ, आप हमें कोई चले सब नीचे मैं बैठ जज्जा के ना, साहब आ रहे हैं, उनको ले जरा। जी। मैं सुनता हूँ बस, जज्जा आप साहब बात नीचे करें आए आप। हैं, उनको जरा ले। जजा साहब को लें? नहीं अंकल, अभी 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 नीचे आए रहने हैं दीजिए। अभी मोमिन साहब ने बात करनी थी मुफ्ती साहब से। मोमिन साहब, अब आपको मौका दिया मोहम्मद जाता है, साहब आप आप करें बेशक बात बात मुफ्ती करें साहब से। मुफ्ती साहब से, बिल्कुल क्यों नहीं। बिल्कुल। जी वो मोमन साहब आप मुझे ज़रा ये बताएं कि आप लोग मिर्ज़ा साहब की किताबें के क्यों नहीं पढ़ने देते हमें? जी हम तो कहते हैं पढ़े, आपको कब मना किया है? नहीं, जब हम मिर्ज़ा साहब की किताब का कोई हवाला देते हैं तो आप हजरात नाराज़ होते हैं, क्या मसला है? नहीं नहीं, नाराज नहीं होते आप, बस नाम बस आराम से लिया करें, बाकी तो कोई टेंशन नहीं। भाई मैंने कभी जो है ना, मोमन साहब आप मुझे जानते हैं, मैंने कभी मिर्ज़ा साहब की कोई जनाब गलत उनको अल्फाज, मैं तो मिर्ज़ा साहब करके बात करता हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन आप टॉपिक्स ऐसे निकाल के लाते हैं फिर वो। नहीं, टॉपिक आप की किताबों में हैं तो वो निकाल के लाते हैं ना, आपने तो कभी किताबें पढ़ी नहीं है, वो तो मौलवी आप लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। आप कैसे अहमदी हैं मुझे ये बताएं ज़रा, कि जो मिर्ज़ा साहब को आप अहमद भी मानते हैं और साथ उनकी किताबें भी नहीं मानते और ना ही पढ़ते हैं ना ही पढ़ने देते हैं, नहीं नहीं, क्या मैंने तो मसला? उनकी इंग्लिश, मुझे उर्दू नहीं आती, मुझे उर्दू नहीं आती। मैं इंग्लिश में पढ़ी हुई है किताबें। इंग्लिश में तो उनकी किताबें हैं ही नहीं, गप मार रहे हैं आप। नहीं नहीं, इंग्लिश में भी हैं किताबें। कोई एक दा नाम दसो। वही झूठ बोल रहे रूहानी हैं आप, खजाइन, झूठ रूहानी बोल रहे हैं आप। खजाइन। इंग्लिश में उनकी कोई किताब नहीं, इंग्लिश में तर्जमा हो उनकी सकता कोई है। भी नहीं यार, क्यों ट्रांसलेशन गप नहीं, मार दे पे। उनकी कोई एक किताब भी इंग्लिश हुसैन साहब ट्रांसलेशन। में। ये कहें ना कि उनकी किसी किताब का ट्रांसलेशन, ये ना कहें कि उनकी अंग्रेजी की किताब, अंग्रेजी में उन्होंने कोई किताब तसनीफ नहीं की। ये क्या तो माजरा मैंने हो तो गया? पढ़ रखी है। आप अहमदी हैं भी कि नहीं? आप झूठ बोल रहे हैं मुझे लग रहा है मोमन साहब। आप क्या कहलवाना चाहते हैं, आपको कैसे सबूत दिया जाए? कैसे सबूत दिया जाए? चले मैं आपके सामने एक इबारत पढ़ने की इजाज़त है तो मुझे फिर अभी पता चल जाएगा कि आप अहमदी हैं कि नहीं। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो समझ आ जाएगी। इंग्लिश में, चलो इंग्लिश में कोई मसला नहीं, इंग्लिश का मवाद भी हमारे पास है। मुझे फिर वो जी बुक का रेफरेंस दीजिएगा ताकि मैं यहाँ पे देता खोल। जी जी जनाब, थोड़ा सा लगो। अच्छा, ये मिर्ज़ा साहब के ऊपर ये इल्हाम हुआ है जो कि तज़किरा के अंदर भी लिखा हुआ है।
जी जी ज़रूर। पेज नंबर क्या है? जी एक मिनट जनाब, थोड़ा जा साह भी तो लवो ना। आप सांस लेने देते हैं किसी को अपनी बारी में? ये जनाब सफ़ा नंबर 91 है। सफ़ा नंबर 91 के ऊपर दिसंबर 1883 का ये इल्हाम है। इस हफ्ते में बाद कलमात अंग्रेज़ी वगैरह इल्हाम हुए हैं, और वो कलमात ये हैं: प्रेशन, उमर, बरातूस या पलातूस। ये समझा दें ज़रा मुझे। मैं क्या समझाऊं आपको इसके बारे में? ये तो इल्हाम है। इल्हाम है तो समझाए ना। हाँ साहब को हुए थे, मैं तो इल्हाम है तो जो मैंने बुक में पढ़े हैं वही है। तो भाई अंग्रेजी है, मिर्जा साहब फरमा रहे हैं ये अंग्रेजी के अंदर मुझे इल्हाम हुआ, तो आप अभी फरमा रहे थे कि मैं तो अंग्रेजी को ही बस पढ़ सकता हूँ। ऑपरेशन पलातूस, बरातूस और उमर। या एज या। वैसे सच्ची सच्ची बताना, इंग्लिश की दुनिया की कौन सी किताब में ये लिखा हुआ है? ये होता क्या है? ये इसका मतलब क्या है? It's translation. It's not English written book by him. It's a translation. नहीं जी, ट्रांसलेशन नहीं, इल्हाम है। दिसंबर 1883 को ये इल्हाम हुआ है इंग्लिश के अंदर। Yes, 1883 December. Yeah, you're right. चलो, मैनू नहीं ना इंग्लिश आंदी, तुसी अपनी शुरू हो गए हो। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ, WhatsApp ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਲਾਕ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲਾਕ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। अल्लाह अल्लाह दे खैर सल्ला वेखी जाएगी। नहीं, सैनी साहब आपको जवाब कोई भी नहीं लभदा है। नहीं, ये गलत बात है, इट्स रॉन्ग। हुसैनी साहब नहीं ब्लॉक करेंगे भाई, हुसैनी साहब नहीं करते, लेकिन इन्होंने जो बनाए हैं अपने नुमाइंदे वगैरह, उन्होंने करना है ना। वो तो कह भी चुके हैं छुपे अल्फाज के अंदर कि भाई मैं जो हूँ मजबूर हूँ, नहीं मैं कुछ कर सकता। मुफ्ती साहब बड़ी मेहरबानी है, आपने मेरी बड़ी इज्जत अफजाई की है, मैं उसके लिए ममनून हूँ जी। तो बहरहाल ये हुसैनी साहब आप ही कुछ फरमा दें कि ये प्रेशन, उमर, बरातूस या पलातूस, ये इंग्लिश में इल्हाम है, मुझे कुछ समझा दें जनाब। मुझे नहीं पता, मुझे कभी इल्हाम नहीं हुआ। वैसे आपको भी नहीं पता तो मिर्जा साहब को भी माशाल्लाह को नहीं पता था, वो नीचे लिखा हुआ है। वो फरमाते हैं कि वो लिखा है नीचे, यानी बड़तूस लफ्ज़ है या पलातूस लफ्ज़ है भी बाइसे सुरत इल्हाम दरियाफ्त नहीं हुआ। वो कहते ने मैनू भी कोई नहीं पता चला, इल्हाम बड़ी तेज़ी नाल कोलों दी मेरे लंघा है ते 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। तो मैनू समझ नहीं आई क्या है बड़ा तूस है कि बड़ा तूस है। नहीं, ये बात नहीं लिखी हुई, जो मेरे पास बुक है उसमें ये नहीं लिखा हुआ। लिखे है हवाला गलत होए ते पुत्र जो चोर दी सजा हो मेरी सजा। कड्डो खोलो किताब, सफा नंबर। The first thing you told that Pilatus, Operation Pilatus, is written here, but the thing which you told in the end, it's not written here. नहीं लिखा है जी, यानी पड़तूस, पड़तूस लफ्ज है या पलातूस लफ्ज है, बाबा से सुरत इल्हाम दरियाफ्त नहीं हुआ। वो It's in small words. In small words, it's written down. Yeah. Okay, I got it. यार कसम वाली गल है, मैनू कख नहीं जे समझ आई। तुसी मैनू इंग्लिश नहीं जे हुंदी, मेरे नाल या ते पंजाबी च गल करो या उर्दू च कर लो। Okay, I want to sleep now. हुसैनी साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ठीक है जी। और हमें साहब भाई जी जवाब दे के जाओ, हद हो गई है। I don't have any answer. ठीक है, कोई जवाब ही तो दे के जाओ कि शुक्रिया हो गया। लो, If there is any murabbi, you can ask him. I'm not murabbi. I'm a student. यार जिदे कोल पुछियो आंदा मैं मुरब्बी नहीं हूं, मुरब्बी कित्थों लभ के ले आईए? कोई जवाब देने वाला मुरब्बी भी ते दसो ना। यह चंगा काम है भाई।
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। अल्लाह हाफिज। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਓ। ਓਕੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ। ਓਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਲਓ ਮੋਮਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਵੇਖਨੇ ਆ ਕੀ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਂਝ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਦਿਓ। ਜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਅਸਲ ਚ ਗੱਪਸ਼ਪ ਉਂਝ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਂਝ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਤੇ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਸੀ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਰਮਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ तो समझ नहीं हुसैनी साहब, हुसैनी साहब, वो जज्जा साहब नीचे, आप उनको जरा ले। फेवरेट 49 भाई जी जी। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। नहीं नहीं, मैंने कहा वो जज्जा साहब को जरा ले ले। ਚੱਚਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ। नहीं नहीं जज्बाती नहीं, मैं उन्होंने कूल कर लेना। ਉਹ ਕਹਿ ले ਰਹੇ लें फिर लुकमान भाई को ले लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जज्जा भाई, क्या हाल है यार? ठीक हो आप? जी जज्जा साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है। अच्छा हुसैनी साहब एक मिनट। जज्जा साहब, यार ये पता ही है किस तरह का बंदा जज्जा होता है, साहब फिर जरा बताओ। एक जज्जा साहब एक मिनट, और अहमद भाई जरा माइक म्यूट कर ले थोड़ा सा। अच्छा जी। अच्छा हुसैनी साहब, इल्मी गुफ्तगू आप सुनना चाहते हैं या बस तमाशा ही करना है? हाँ जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इल्मी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं कोई आधा घंटा घंटा? जो मर्जी सुनाए। मैं तो हमेशा आपसे अच्छी बातें सुनने के मतलब नहीं होता हूँ। जो भी तो आप चले जज्जा साहब की गारंटी मैं दे देता हूँ, दूसरी तरफ की गारंटी आप दे दें कि जो भी गुफ्तगू होगी वो दायरा इखलाक में रह के होगी। नहीं, कोई अभी किसी के बुजुर्ग का बेहतरामी नहीं की जाएगी। इसमें गारंटी की क्या जरूरत है? अगर गुफ्तगू में ये खतरात हों तो फिर तो गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए ना। नहीं, कुछ तजर्बात ऐसे होते हैं कि जिनको मैं वही देख कह के रहा हूँ ना, अगर आपको ये खतरात हैं तो फिर आप क्यों उसमें दाखिल हो रहे हैं? नहीं वो आपके मेहमान आए हैं ना, तो वो कोई सवालों नहीं, के मेरे जवाब देना मेहमान है चाह तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि मेरे मेहमान से बात करो। रहे। हाँ मतलब अगर आपको तसल्ली है, आप खुशी से बात करना चाहते हैं, जरूर करें। अगर आपको खदशात हैं, ना बात करें। चले जी जज्जा साहब, फिर ये तो ऐसे ही है। हाँ जी बस ठीक है। ऐसे ही हम भी इसी तरह नीचे बैठे हुए देख रहे थे, हाँ, तो सही है तो ठीक है, बस सुनते हैं हम देखते हैं। तो बाकी जिससे जिसके पास इल्म है वो अपना इल्म दे यहाँ पर, तो सारे ही उससे इस्तिफादा हासिल करेंगे। वो बेशक मुफ्ती हो या फिर वो हुसैनी साहब हो या फिर ज़ियाद बकर जो भी हो। हाँ जी। और ये जो मुफ्ती साहब ये सवाल पूछ रहे हैं, उसका हजूर ने वहीं पे नीचे वही उसी जगह पे जो हजूर ने लिखा है वही है, उसके अलावा कोई जवाब पैदा नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब की तसल्ली तो मुझे नहीं पता कौन करा सकता है, पर वही है जो हजूर ने लिख दिया हुआ है, कोई नई बात तो आनी नहीं। जी अहमद भाई बोल रहे हैं? अहमद भाई बोल रहे हैं? अहमद बात जी, मैं अहमद साहब, हजूर ने जो लिखा है ना, हजूर ने ये लिखा है कि 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इल्हाम बसुरत इल्हाम। लिखा? वो समझ नहीं मैनू आई क्या गल की है।
ये कहीं नहीं लिखा मुफ्ती साहब। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਫਾ अपने 91 शागिर्दों को ਤਜ਼ਕਰਾ। अपने शागिर्दों के सामने ना इस तरह शर्मिंदा हुआ करें, ये नहीं लिखा हुआ वहाँ पे, मेरे सामने खुला ਚਲੋ पड़ा है। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਸ਼ੁਰੂ पढ़ो जरा। ठीक है, मैं आप ही पढ़ लें, आपके सामने खुला पड़ा है, जो आपने यार बोला ये पढ़ वहाँ पे दें, नहीं आप लिखा। पढ़ दें यार, मेरे पढ़ने पे आपको नहीं लिखा यकीन नहीं हुआ। आया भाई, ये आप पढ़ वहाँ लेना पे मेरे नहीं भाई, लिखा आप हुआ। पढ़ लो। नहीं समझ आ रहा तो आप पढ़ दें ये भाई, 200 आपकी किताब है ना तो आप पढ़ दें। जहाँ 200 किलोमीटर की लिखा है स्पीड उसको वहां से शुरू करें। नहीं वो तो चलो आज राहे जो एक 200 मिनट, मोहब्बत प्यार की ये मैंने बात की है बाबा भी बाइसे सुरत इल्हाम का मतलब क्या होता है? भी बाइसे सुरत इल्हाम जिस जगह 200 किलोमीटर वाली बात है वहां से पढ़े। ये मतलब सिर्फ अंग्रेजी का ही नहीं, कोई हिसाब का भी सवाल लगता है उसमें जिसमें 200 बिल्कुल। किलोमीटर। नहीं हुसैनी साहब एक मिनट देखे ना, वो तो बात चलो 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार, वो बीच में मैंने वैसे समझ लें कि तो वो भी पढ़ना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी- चले शुरू से पढ़ूं, मैं शुरू से पढ़ूं अगर इजाजत देते हैं तो। 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर किधर लिखा है वो जरा बताएं, कहाँ लिखा है? तज़करा के सफ़ा नंबर 91 है। दिसंबर 1883 को ये वही नाज़िल हुई है। नहीं लिखा, नहीं लिखा ये। सुने तो सही ना यार, अब हम या तो खुद पढ़ लें, खुद भी नहीं पढ़ रहे और मुझे भी नहीं पढ़ने दे रहे, सुन तो लें मुफ्ती साहब, वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ। भाई, मुझे पढ़ने तो दें, या तो खुद पढ़ के सुना हाँ दें। पढ़ लें, हाँ पढ़ें, पढ़े। अच्छा जी, इस हफ्ता में बाज़ कलमात अंग्रेजी वगैरह इल्हाम हुए हैं, बिल्कुल सही ठीक है। और 1 2 3 4 5 ते 6 टिमकने अगे जे नुक्ते लगे जे, बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा जी, और वो कलमात ये हैं ते अगे ना वो 2 टिमकने पा के उत्ते थल्ले ते अगे एक लाइन पाई है, ठीक है बिल्कुल जी। सही है, बिल्कुल सही है। अगे लिखा जी परेशन, बिल्कुल सही है। ते ओदे उत्ते लिखा जी 1 नंबर, ठीक है। अगे डैश ते फिर लिखा उमर, ते ओदे उत्ते लिखा 2 नंबर, ते अगे जे डैश ते बरातूस या पलातूस, बिल्कुल ठीक है। यानी पड़तूस लफ्ज है या पलातूस लफ्ज है। भी बाइसे सूरत इल्हाम दरियाफ्त नहीं हुआ, यानी इल्हाम बड़ी तेजी के साथ गुजर हुआ है करीब से, तो वो समझ नहीं आई कि ये लफ्ज पड़तूस है कि पलातूस है या बड़ातूस है। मुफ्ती साहब 200 आगे पढ़ें यार। और अरबी लफ्ज है जी, और ये 3 तरफ से लिखे हुए हैं, पड़ातूस पलातूस नहीं जी, बलातूस। चार जी हुसैनी सब 4 ये ठीक है। अच्छा, आगे 4 पढ़ें। लिखे हुए हैं अब्बास भाई। जी इनसे नहीं इनसे पूछें जरा। नहीं अंकल, 4 नहीं लिखे हुए, एक दफे लिखा हुआ है। चल आगे पढ़ो 4 ना मुफ्ती साहब। लिखे हों हुसैनी साहब, जो चोर की सजा वो मुझे आप दे सकते हैं, आप जो सजा मुझे देंगे मुझे कबूल है। मैं सदा 4 तलफ़ुज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये तो बहुत ही मुफ्ती साहब शुरू तो पढ़ो फिर। अच्छा जी, अब आपने खुद तो पढ़ा कोई नहीं, शुरू तो मेरे सामने खुला है, शुरू तो पढ़ो। हाँ जी। इस जगह बरातूस और प्रेशन के माना दरियाफ्त करने हैं कि क्या है और किस जुबान के ये लफ्ज हैं। और ठहरो, विचो छड़ गई है। अब वो डैश रह गया भाई। हाँ, अरबी लफ्ज है डैश। नहीं, इल्हाम दरियाफ्त नहीं हुआ। उस तो अगे अंकल 91 91 जी, 91 तज़किरा ठीक है। अगे नहीं हुआ, उस तो अगे पढ़ो। नहीं हुआ। दरियाफ्त नहीं हुआ, उस तो अगे पढ़ो। एक मिनट जी, एक मिनट। दरियाफ्त नहीं हुआ और अरबी, और उमर अरबी लफ्ज है, और उमर अरबी लफ्ज है। मुफ्ती ऐनक फाड़ लो, कितने पई ਤੁਹਾਡੀ? भाई दरियाफ्त नहीं हुआ और उमर अरबी लफ्ज है। इसमें जो पहली लाइन है उसमें तो लिखा है मेरे उस लड़के को उसकी मौत का सदमा पहुंचा। नहीं जी, वो नहीं, नीचे दिसंबर 1883 का पढ़ रहे हैं। नहीं मतलब पहले सफे से ही शुरू करेंगे ना, मेरे उस लड़के को उसकी मौत का सदमा पहुंचा। बिल्कुल। और उसके बाद हकीकतुल वही सफा नंबर 223, रूहानी खजान जिल्द नंबर 22 सफा नंबर 233। बिल्कुल उसके बाद है 1883
جی ہمارے بھائی مرزا غلام قادر صاحب مرحوم کی وفات سے ایک دن پہلے اعلان ہوا جنازہ، جی اور میں نے اس اعلان کو بہت لوگوں کو خبر دے دی، چنانچہ دوسرے روز بھائی صاحب فوت ہوئے۔ نزول المسیح صفحہ نمبر 225، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 603۔ دسمبر 1883 اس ہفتہ میں بعد کلمات انگریزی وغیرہ اعلان ہوئے، اور وہ کلمات یہ ہیں: پریشن، عمر، براتوس یا پیلاتوس، یعنی پرتوس لفظ ہے یا پیلاتوس لفظ ہے ببائے صورت اعلام دریافت نہیں ہوا، اور عمر عربی لفظ ہے، اس جگہ براتوس اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس زبان کے یہ لفظ ہیں۔ پھر دو لفظ اور ہیں، ہوا شانا ناسا، معلوم نہیں کس زبان کے ہیں، اور انگریزی یہ ہیں، اول عربی فقرہ ہے، یا داؤد و عامل بن ناس سے رفقم و احسانن، یو مسٹ ڈو وٹ آئی ڈو وٹ I told you. آئی ٹولڈ یو ہاں ٹھیک ہے، Yeah. اول ہے، وقت پہ گیا جی۔ ہاں، یو مسٹ ڈو وٹ آئی ٹولڈ یو، What I تم told کو you. وہ کرنا چاہیے جو میں نے فرمایا ہے۔ جو میں نے فرمایا ہے۔ پاک سار مرتب کے عرض کرنے پر حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب نے حضرت ام المومنین سے دریافت کیا کہ مرزا غلام قادر صاحب کی وفات کس سن میں ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا میری شادی سے جو 1884 میں ہوئی تھی، 1 سال قبل ان کی وفات ہو چکی تھی۔ نیز کتاب پنجاب چیفز میں بھی سن وفات 1883 ہی لکھا ہے۔ یہ ایک عبرانی لفظ ہے جس کے معنی ہے نجات دے۔ فرمایا یا مسیح خلق ادوانا کا مضمون اس سے ملتا جلتا ہے۔ البدر جلد 2 نمبر 16 پرچہ 8 مئی 1903 صفحہ 122 کالم نمبر 3۔ چونکہ یہ غیر زبان میں اعلام ہوا اور اعلام الہی میں ایک صورت ہوتی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ بعض الفاظ کی ادا کرنے میں کچھ فرق ہو، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہ خدا تعالیٰ انسانی محاورات کا پابند نہیں ہوتا یا کسی اور زمانہ کے متروکہ محاورہ کو اختیار کرتا ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہ انسانی گرامر یعنی صرف و نحو کے ماتحت نہیں چلتا۔ اس کی نظیریں قرآن شریف میں بہت پائی جاتی ہیں۔ مثلا یہ آیت ان ہادان لساحران، انسانی نحو کی روح سے ان ہادین چاہیے۔ حقیقت الوحی صفحہ 304 حاشیہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 317 حاشیہ اچھا ڈو وٹ آئی ٹولڈ۔ جی شکریہ۔ اچھا یہاں پہ یہ جو آخری لائن ہے جی۔ حسینی صاحب، اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی قرآن میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نحوی قاعدے کی روح سے ہا زئی نہیں ہونا چاہیے تھا، میرا یہ خیال کون سا ہے قاعدہ؟ یہ نہیں لکھا۔ اچھا یہ بھی مرزا نہیں صاحب کہا۔ کا جی، ٹھیک ہے، یہ ابھی پڑھا ہے حسینی صاحب ہاں نے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بھائی کون سا قاعدہ کلیہ بھائی نحوی؟ ہاں یہ تو ناو کے استاد ہی بتائیں گے، میں خود استاد نحو ہوں الحمدللہ، آپ ہیں تو ہمیں بتا دیں کون سی کتاب میں یہ لکھا ہے قاعدہ کلیہ؟ 200 کلومیٹر کی سپیڈ پر لکھا میرے خیال ہے۔ لقمان بھی کوئی نہیں ہاں وہ رہا، 200 پتہ کلومیٹر سب کی نے سپیڈ دیکھ سے یہ لیا۔ نحوی قاعدہ گزر گیا ہے۔ یہ 200 کلومیٹر والا تو اس میں کوئی نہیں آیا، بالکل ایک کوئی نہیں لکھا نہیں تھا وہ نا اصل میں۔ بالکل پچھلے صفحے پہ تو نہیں لکھا ہوا۔ بالکل۔ سن 1883 15 برس کے بعد جب میرے بھائی کی وفات کا وقت نزدیک آیا تو میں امرتسر تھا۔ مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ اب قطعی طور پر ان کی زندگی کا پیالہ پر ہو چکا اور بہت جلد فوت ہونے والے ہیں۔ میں نے وہ خواب حکیم محمد شریف کو جو امرتسر میں ایک حکیم تھے سنائی، اور پھر اپنے بھائی کو خط لکھا کہ آپ امور آخرت کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ مجھے دکھلایا گیا ہے کہ آپ کی زندگی کے دن تھوڑے ہیں۔ انہوں نے عام گھر والوں کو اس سے اطلاع دے دی اور پھر چند ہفتہ میں اس جان فانی سے گزرے۔ 1883 61واں نشان اپنے بھائی مرزا غلام قادر مرحوم کی وفات کی نسبت پیش گوئی ہے، جس میں میرے ایک بیٹے کی طرف سے بطور عقائد الغیر مجھے یہ اعلان ہوا: اے امی بازی خیش کردی و میرا افسوس بسیار دادی۔ یہ پیشگوئی بھی اسی شرم پر طاریہ کو قبل از وقت بتلائی گئی، اور اس اعلان کا مطلب یہ تھا کہ میرے بھائی کی بے وقت اور ناگہانی موت ہوگی جو موجب صدمہ ہوگی، اور بعد اس کے میرے پر کھولا گیا کہ یہ اعلان میرے بھائی کی موت کی طرف اشارہ ہے،
چنانچہ میرا بھائی 2-3 دن کے بعد ایک ناگہانی طور پر فوت ہو گیا اور میرے اس لڑکے کو اس کی موت کا صدمہ پہنچا۔ یہ 2 صفحے ہو گئے نے، ہاں جی پچھلے پہ بھی نہیں تے ہے۔ اور بھی پڑھنا ہے، پچھلا ہی اگلا صفحہ تو بھی پڑھ دینے ہیں۔ 200 کلومیٹر نہیں ملے یار ویسے 200 وہ کلومیٹر نہیں، کوئی نہیں ہے بالکل۔ وہ پلے ہی پالے ہیں نا۔ یہ اردو بات بھی اعلامی ہے، پھر بعد اس کے اور انگریزی اعلام ہے اور ترجمہ اس کا اعلامی سنیں۔ فقرات کی تقدیم تاخیر کی صحت بھی معلوم نہیں، اور بعض علامات میں فقرات کا تقدم متاخر بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اعلام یہ ہیں۔ اب یہ اردو میں جب لکھا ہو تو پھر اچھا انگریزی میں بھی ہے نیچے، دو all men should be angry but God is with you, he shall help you, words of God not can exchange, I shall help you, you have to go Amritsar, he hearts in the ضلع پشاور۔ تو میرا خیال جی حسینی صاحب جواب کون دے گا کہ یہ عمر پریشن عمر براتوس پلاتوس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں یہ تو مفتی ہے، صاحب یہ تو مرزا صاحب ہی دیں گے۔ مرزا صاحب سورج کہتے ہیں فوت ہو گئے ہیں، ہاں جی مرزا صاحب فوت یعنی ہو آپ گئے ہیں کہ نہیں؟ آپ حضرات کے پاس کوئی جواب نہیں اس کا؟ مرزا صاحب اگر فوت ہو گئے ہیں تو یہی ہے میرا جو نہیں حضور خیال نے سے لکھ جواب دی ہے۔ دیتے۔ ہاں ٹھیک ہو ہاں گیا، چلے پھر ٹھیک ہو گیا، مجھے جواب مل گیا جی حسینی صاحب۔ بہت جی تو شکریہ، بہت شکریہ تو مفتی صاحب، ابھی آپ پیار آئے۔ محبت سے ہی مجھے اجازت ہے حسینی صاحب جانے کی؟ میں بالکل کہنا اجازت مفتی ہے صاحب مفتی صاحب۔ کافی خوش ہو گئے ہاں تھوڑے ہاں آمد جی نال تسی اچھا آؤندے یہ رہو ہے تو کہ بڑی گل مجھے ہے۔ آپ اجازت تو دے رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ میں جب جاؤں تو دوبارہ اب کبھی بھی نہ آ سکوں آپ کی براٹ کے اوپر، کیونکہ آپ مجھے میری بلاک کر تے دیں۔ درخواست ہے تسی آؤندے رہو تھوڑے نال رونقاں لگدیاں رہن، مزہ آ نہیں ہے گیا پہلے میرے دس دے ہو کہ بھائی بات چ بھائی مفتی جی صاحب، پتہ چلیا مفتی ہے صاحب کہ حسینی ایک صاحب گل سنو۔ حسینی صاحب نہ گل کرن واسطے ایک نویں آئی ڈی بنا کے تے پھر آؤ۔ ہاں جی ہاں جی اچھا میں کہ جی مفتی حسینی صاحب، صاحب نہ گل کرن واسطے ایک نویں آئی ڈی بنا کے آنا پوے۔ نہیں میرے نال گل کرن واسطے کسی آئی ڈی تے بنا لو ایڈیاں فائدہ ہی دیندیاں نے کہ چھوٹی نہیں آہو کرنی۔ اچھا چلو جی آہو، ٹھیک ہو گیا جی، رب رکھا جی، جلاش اچھا حافظ، مفتی کالا صاحب، کالو حافظ، بہت ہی مزیدار مفتی صاحب گفتگو بہت ہوئی ہے، بہت اچھا لگا ہے، نکل گیا ہے۔ جزاک چلی اللہ۔ گئی چلو ہیں مفتی صاحب ٹھیک، 200 کلومیٹر نہیں لگے ہاں وہی نا، ٹھیک ہے نا لقمان نہیں بھائی، اس طرح ہاں، میں نے سب بالکل زبردست ہاں بات یہ ہے کہ جو مرزا صاحب لکھ گئے ہیں نا، بالکل وہ میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی آدمی اس میں کوئی لفظ یا گھٹا سکتا ہے، اور نہ ہی بڑھانے بالکل، گھٹانے چاہیے۔ اور یہ جو ادب کے خلاف ایکسپلینیشن ہے۔ مانگ رہے تھے ہاں ساری جی ایکسپلینیشن، جو ایکسپلینیشن مانگ رہے تھے ساری ایکسپلینیشن تو ادھر ہی موجود ہے۔ اب مطلب وہ ان سمجھ کے آئے اپنے یا نہ آئے حاشیوں ان کی کی اور اس کتاب، کی، اب وہ اگر خود موجود ہوتے تو وہ اس میں کوئی اضافہ کرتے یا بتاتے تو وہ تو کہتے ہیں بالکل آپ فوت ہو گئے ہیں، تو یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ مرزا صاحب فوت ہو گئے ہیں؟ یس بالکل، ٹھیک ہے، تو پھر تو ممکن ہی نہیں بات۔ ہاں جی جو الہام جس کے اوپر ہو رہا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کا یا کیا میننگ ہے، جہاں تک ایگزیکٹلی وہ سمجھا ہے۔ ایگزیکٹلی بندے دوسرے بندے کو تو نہیں، مطلب اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے نا، یا اگر وہ اللہ کی طرف سے ہے تو بھی وہ بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، بالکل اس لیے جیسا اس بندے نے کہا ہے اس حد تک جو ہے وہ بہترین ہے، بالکل اسی کو ہی ماننا چاہیے۔ ہاں۔ تو نہیں مفتی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، ہاں کوئی مفتی صاحب نے متعلق منفی گل کرنا مناسب نہیں، آنے کوئی اور نہیں تو میری تھوڑی جی سرزنش کر گئے نے دوستوں پرسوں۔ میرے مطلب میری اصلاح واسطے ضروری بھی ہے کہ مفتی صاحب طرح میری گوش مالی کرن۔ مفتی صاحب میرے بہت پیارے نے، یہ لیکن حسینی میں یہ بھائی، نہیں چاہتا، یہ گل بہت ہی ادب دے خلاف ہے کہ مفتی صاحب کلے ہون تے 3-4 آدمی کدے ایک بولے کدے دوسرا کدے تیسرا، یہ نہیں ٹھیک، بلکہ کسی اور نال، صرف مفتی صاحب نال ہی نہیں کسی اور نال بھی اچھا نہیں۔ کلا کلا ہی بول دے۔ ہاں جنہوں حسین تسی اپنے وچوں ایک نو منتخب کر لو نا، اگر تسی زیادہ ہوو تے او پھر جی او گل کرے، اور حسینی او صاحب، دے تے پھر اعتبار کر لو، بس ٹھیک ہے۔ حسینی صاحب اجازت ہے بات کرنے کی؟ کس طرح دی گل کر رہے ہو پیاریو؟
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਮੋਸਟ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਜਜ਼ਾਕल्ला ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਔਰ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ Yeah. ਫੇਵਰਟ 49 ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਸਿਰਫ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ discussion- ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਵਾਬਤ ਮੁਰਤਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਇਲਮੀ ਚੱਲੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और जी। मेरा कोई गुफ्तगू वो दे विच कहने ने मिर्जा साहब के मानने वालों को इखलाक सीखना चाहिए। मेरा ख्याल है कोई बेअदबी नहीं की, सारे ही मिर्जा साहब दे मनन वाले जेड़े ने वो उन्होंने कोआपरेट कीता है, कोई मुफ्ती साहब दे मुतल्लक कोई मनफी लफ्ज नहीं बोलिया। मैं शुक्रगुजार हाँ सारे दोस्तां दा जेड़े मौजूद है। ASD भाई जो है हमारे, इनकी खास नजर है अहमदियों पर, इनकी तरबियत की बड़ी ठीक फिक्र है, वो रहती भी कोई हर्ज नहीं, इधर उधर ध्यान नहीं देते वो। भाई उसको बर्दाश्त तो ये करें। नहीं मैं मुझे तो खुशी हो रही है कि सिर्फ हाँ। खास अहमदियों पे नजर, इधर उधर नजर नहीं रखते वो। मुझे देखें तो खुशी हो रही है। अगर वो ASD साहब इस तरह की बातें करते हैं तो वो नुमाया उनका नाम ऊपर लिया जाता है, तो क्या ये एजाज उनके लिए कम है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं जी, हम तो उनको कहते हैं कि जैसा आप कहते हैं नीचे बैठे हुए लिखते हैं तो हम कहते हैं ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे, Yeah. जैसा आप कहते हैं वैसा कर लेंगे, कोई मसला तो ये है कि जो आदमी भी बात, जैसे अहमद भाई बात कर शुरू की है अगर, और आपने उनको इजाजत दी थी, एतमाद रखें वो खुद ही बात कर लेंगे, संभाल नहीं लेंगे। नहीं, असल में और मेरा मैं मकसद भी उनकी इजाजत लेके अगर मैं ये सर्विस देता हूँ कि कोई किताब का सफ़ा पढ़ना है तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं उसकी जमानत लूँ और मैं जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं, मेरा काम सिर्फ सफ़ा पढ़ने का। तो मैं इसलिए मशीन के तौर पर काम करता हूँ। ये मैं अगर ये प्रिंटर इनकलाब ऐसा कर दिया पाकिस्तान कर भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे ले लें, तो अगर ये कौन possible है? है तो इनकलाब पाकिस्तान है कोई भाई अच्छा ठीक है, जी। उनको ले लेते हैं। तो इनका पता है आपको? मुझे कोई पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। कोई ये हर्ज नहीं। हमारे एग्नोस्टिक भाई हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। शुक्रिया तारुफ करा दिया आपने साहब अस्सलाम वालेकुम। वासलाम अस्सलाम जनाब। की हाल है, तबीयत किस तरह ने? जी वो गालिब का शेर है ना, बना के फकीरों का हम बेस गालिब, तमाशा लेकर हम देखते हैं। तो हम तमाशे देखते रहते हैं चारों तरफ, जो लगे हुए रौनकें लगाई हुई हैं आपने। बहुत आला ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਰੌਕ ਆਦਮੀ ਆਵਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। देखो ना गालिब का शेर सुनाया ਤੁਸੀਂ, बहुत अच्छी ਗੱਲਾਂ। ये भी लिख रहे हैं, कह रहे हैं इनकलाब आ रहा है 200 किलोमीटर की रफ्तार से। हाँ बहुत ज्यादा यार ये ਉਹ ਸਾਡੇ इस कौम का नसीब नहीं है सर जी, इस कौम का नसीब नहीं है इनकलाब। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਫੰਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਕਈ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਪੜੋ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਬਾਅਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਤਫੰਨਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ मैं अपनी गल नूं वापसी ले लिया सी, मैं अपने कोलों पाई थी गल। ठीक है, कोई गल नहीं, इस तरह ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ हाँ जी ਜੀ। ਇਨਕਲਾਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਥੇ ਹੈ? मैं यूके हूँ जी, इधर मैनचेस्टर। ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ इनकलाब पैदा कर जी रहे हो। जी 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 अच्छा हुसैनी भाई, जी जी हुसैनी भाई, जी और मैंने अभी जो इनकलाब भाई का तारफ कराया ना, सिर्फ उसी जी। पे ना रहिएगा कि वो सिर्फ इग्नोस्टिक हैं, बल्कि वो मदूदी साहब के 1 to all A to Z उन्होंने सारा इस्लाम पढ़ा हुआ है, और उस हज़रत पे मौलाना उनका वो मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी जी, जी। नामवर रोजगार शख्सियत थे। जी जी उनकी किताबें, उनका कलाम, उनकी तकारीर, सीरत पे उन्होंने यूनिवर्सिटी में तकरीर की थी, वो भी पीछे किसी ने भेजी थी। जी जी तो उनके बहुत साथ जितने काम करने वाले थे वो बड़े साहिब इल्म लोग थे। इस्लाई साहब थे, हजरत गामदी साहब दामत बरकातुम आलिया हैं, जी हजरत डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह थे। जी जी
तो और उनका हुसैनी साहब जो फलसफा जहाद भी सैफ है ना, जी उस पे तो उनका जो फलसफा जहाद भी सैफ है, जी जी उस पे तो कमाल हासिल कर दिया ना। वो आइंदा 200-400 साल तक जो है ना मुसलमानों में जी। वो राज रहेगा और इस्लाम इंशाल्लाह। ये जहाद बे पता नहीं। सैफ की जो इस्तिलाह है ये बाद में बनाई गई है। कुरान शरीफ में तो कोई जहाद बे सैफ की इस्तिलाह तो नहीं है मेरे ख्याल। नहीं, मैं मदूदी साहब की बात कर रहा हूँ, अबू नहीं लाला मैं मदूदी। कह रहा हूँ कि जो ये पेश की जाती है